नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में इतने अंधविश्वास हैं, इतने पाखंड हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो 2-4 दिन लग जाएंगे। और दोस्तों, बहुत से अंधविश्वास और पाखंड तो आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं और उनकी वास्तविकता को नहीं समझना चाहते हैं दोस्तों। और ये वो लोग नहीं जो बेचारे अनपढ़ हैं, भोले भाले हैं, सीधे सच्चे हैं। आज जो पीएचडी किए हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट तमाम साइंस वैज्ञानिक, जज, वकील, इंजीनियर, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब जो है मंत्री, संतरी, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी जो है अंधविश्वास और पाखंड में आकंठ डूबे हुए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जानते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये जानते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं। कुछ जो है कारण होता है कि डर की वजह से नहीं मानते हैं, उसके पीछे डर छिपा हुआ रहता है। इस तरह के अंधविश्वास और पाखंड बना दिए गए हैं कि लोगों को डर लगता है कि इसको अगर व्रत को हम तोड़ेंगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा। जैसे आज आप देख रहे हैं करवा चौथ का व्रत है, ये घोर अंधविश्वास है। इसके पीछे की जो कहानी है इस तरह की बना दी हैं, और कई कहानी बना दी हैं कि औरत जो इस व्रत को नहीं रखती है उसके पति की उम्र कम रह जाती है, या जो बीच में तोड़ देती है तो उसका पति मर जाता है। और ये बेकार की कहानियाँ तमाम इन व्रतों के पीछे और बना दी हैं, और ये जो है आकंठ उसमें डूबा हुआ है। और आज का जो व्रत है अंधविश्वास से भरा हुआ, ये केवल महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए है। महिलाओं के ऊपर जो है पुरुष प्रधान समाज की छवि स्पष्ट परिलक्षित होती है, दिखाई देती है दोस्तों, कि किस तरह से जो है बेचारी औरतें जो काम काज करती हैं, खेतों में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, पानी भी नहीं पीती, निर्जला व्रत बताया जाता है, और 8:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाती पीती हैं, घर की भी देखभाल करनी होती है, लेकिन पति की दीर्घायु के लिए उनको चंद्रमा को अर्घ देना होता है, तभी वो खाएंगी। तो दोस्तों, किस तरह का ये पुरुष जो है, पुरुषों को नहीं होना चाहिए, पत्नियों को नहीं होना चाहिए, उनकी भी दीर्घायु होनी चाहिए, तो पतियों को भी चाहिए कि वो भी बनाए, लेकिन उनके लिए कोई कहानी नहीं लिखी, कोई नहीं छपवाई लोगों ने। देखिए, तमाम जो है इस तरह की बुकलेट जो है बाज़ार में मिल जाएंगी। इतनी सारी बुकलेट हैं, ये इन्हीं व्रत और कथा कहानियों से भरी पड़ी हैं, और उल्टी पटांग कोई सिर पर नहीं है। इसके पीछे भी है 7 भाई थे, एक बहन थी, अपनी ससुराल से आती है, करवा चौथ पड़ जाती है, 7 भाभी रखती हैं, भाइयों को भूख लग रही होती है, अर्घ देने के लिए चंद्रमा को भी 1 घंटा 1.5 घंटे की देर है, तो वो जो है कहते हैं कि इसको बहन को कैसे ही बहलाओ फुसलाओ तो हम इसके साथ खाना खा लेते हैं। बहन कहती है ठीक है मैं खा लूँगी, लेकिन चंद्रमा तो निकले। तो वो जो है दीपक रख देते हैं सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर कहीं से, और बता देते हैं देख बहन ये निकल आया। तो फिर जो व्रत तोड़ देती है, उसके ससुराल में उसका आदमी मर जाता है, खबर आती है, और ये इस तरह से जो है फिर कोई बताता है कि तू इसका व्रत रख, ये इस व्रत को पूरा कर। इस तरह से ये भय बना दिए हैं, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। और ये जो है लोगों ने, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी स्त्रियां, सब जो है इसमें अंधविश्वास में डूबे हुए, और आज जो है व्रत रखते हैं। दोस्तों, मेरी पत्नी भी 17-18 साल पहले तक व्रत रखती थी, लेकिन मैंने तोड़वा दिया। मैंने कोई बात नहीं, हमारी तो वैसे ही दीर्घायु बहुत है, जिससे जीना है 100 साल तक का तो इसमें सामान है। आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, और सामान है 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। अरे जैसे जाना है वो जाएगा भैया, चाहे व्रत करो चाहे कुछ भी करो। और तुम्हारे स्त्रियों के लिए कौन सा व्रत करते हैं, वो 100-100 साल तक जीती हैं, 80-80 साल तक, और निरोग रह के जीती हैं। आदमी ने कौन सा व्रत किया। तो दोस्तों, इस तरह हम आते हैं संक्षेप में, लेकिन आज जो ऐसे अंधविश्वास तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कर्म कांडों पर आधारित, धर्म के आधार पर कुछ जो प्रचलित हैं हमारे समाज में, आज मैं संक्षेप में उनको आपके सामने रखता हूँ। बड़ा दिलचस्प वीडियो है, और आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखें। मैंने ये विभिन्न जानकारी जो हासिल की है, संकलित जानकारी है, इसको आप देखें कि ये जो क्यों करते हैं ये उपवास और रात्रि जागरण लोग जो है, इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। तो देखते हैं कि जिस प्रकार शराब, गांजा, भांग, अफीम आदि पदार्थों में नशा होता है, उसी प्रकार अन्न में भी मादकता होती है। शायद कुछ लोग इस बात को न जानते हों, किंतु यह सत्य है कि अन्न में मादकता होती है, नशा होता है अन्न में।
आप भोजन करने के बाद शरीर में शिथिलता और आलस्य महसूस करते होंगे, जबकि सिर्फ फलाहार या मात्र दूध का सेवन करने से आलस्य नहीं महसूस होता। अन्न की मादकता कम करने के लिए पूर्व काल के मनीषियों ने उपवास को प्राथमिकता दी है। ठीक है, ये प्राथमिकता दी है, ये करना चाहिए व्रत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कथा कहानी के चंद्रमा निकल आएगा तवा रख देंगे, ये फलानी जो है हमें ये करना पड़ेगा, तब जो है इतने दिन रखना पड़ेगा व्रत, भूखे मरना पड़ेगा, प्यासे मरना पड़ेगा, तो ये अंधविश्वास है दोस्तों। इसके पीछे जो है और कोई कारण नहीं है। और ऐसे ही मैं अंधविश्वास आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, ये जो है लोग देखा हुआ आप कथा कहानी कहते हैं, और हिंदू लोग जो है हमारे कलाई में धागा बांध के घूमते हैं, अपने को जो है पक्का हिंदू समझते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कलाई में धागा बांधने का क्या मतलब है? तो इसका ये से मौली कहते हैं। तो क्या मौली का अर्थ है सबसे ऊपर, जिसका अर्थ ऐसा बताते हैं ग्रंथ और पंडित लोग, क्या अर्थ सिर मस्तिष्क से भी लिया जाता है। मौली का मतलब मस्तक से। त्रिनेत्रधारी यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिन्हें चंद्र मौली भी कहा जाता है। शास्त्रों का मत है कि हाथ में मौली बांधने से त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों महादेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की कृपा प्राप्त होती है। बांध लो, तीनों देवता, तीनों देवियाँ महाखुश हो जाएंगी, और आपको कुछ नहीं धरना पड़ेगा। आपका जो है घर में सुख शांति सब बरसती रहेगी। महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, महासरस्वती की कृपा से विद्या बुद्धि, डिग्रियाँ मिल जाएंगी बगैर कॉलेज जाए। सब महाकाली की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है, भला जाएगा आप में। शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का शरीर पर आक्रमण नहीं होता इसके बांधने से, जो है ये भी बताते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये होता है कि ये अंधविश्वास जो है धार्मिक कर्मकांडों के आधार पर भी बहुत है। और झाड़ू के बारे में आपने देखा होगा कि झाड़ू को खड़ी नहीं करना चाहिए, रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये जो है जूते चप्पल जब उल्टे हो जाएं घर में, तो ये सीधे करो, लड़ाई हो जाती है। कोई कुत्ता कहीं जा रहा हो, कोई कुत्ता कान फटफटा दे तो कहते हैं अशगुन हो जाएगा। ये जो है बड़े अंधविश्वास हैं। वही कुत्ता के कान में कीड़े होंगे, खुजली मच रही हुई तो वो फटफटाएगा, उसके बेचारे के क्या है, खुजली मच रही है तो। और कभी रात में भौंकते हैं तो डंडा देते हैं, क्यों भौंक रहा है, लोगों से पूछो तो क्यों महाराज से करे, ये यमराज दिखते हैं, किसी को लेने आ रहे हैं, कोई मरने वाला है मोहल्ला पड़ोस में। तो इस प्रकार के बड़े अंधविश्वास हैं। बिल्ली के बारे में भी है। तो दोस्तों, आते हैं हम धीरे धीरे कि रात में लोग कहते हैं रात में झाड़ू मत लगाओ, क्योंकि रात में झाड़ू मारने से आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाती है, लक्ष्मी नहीं आएगी। रात में झाड़ू मत लगाओ, क्योंकि उसे कूड़े करकट से ही ज़्यादा प्यार है। सफाई मत करो रात में। अर्थात आप अपने हाथों अपनी लक्ष्मी धन संपत्ति को झाड़ू मारते हैं। लक्ष्मी है जो कूड़ा करकट है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं रात में, नहीं, रात में आएगी नहीं लक्ष्मी। इसलिए रात को झाड़ू नहीं लगवाते हैं। जब मकान बनवाते हैं तो आपने देखा है नीम के लिए, नीम खुदती है तो बड़े पूजा पाठ करते हैं। क्यों? कि उसका मतलब है कि भवन में यदि उस ज़मीन में किसी प्रकार की अशुद्धता है, कोई वास्तु दोष है, कोई मरी हुई लाश आदि है, कब्र या हड्डी आदि हो, तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाए और ज़मीन का वह भाग पूर्ण रूप से शुद्ध होकर अगरबत्ती, धूप बत्ती, मंत्र पढ़ने से शुद्ध हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और इसके बाद जो जब भवन बन जाता है तो मैंने देखा है बड़े बड़े PhD, बड़े बड़े इंजीनियर जो आपको कहते हैं बड़े बड़े हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जूते चप्पल ज़रूर टांग देंगे, या कढ़ाई जो है काली का वो मटकी जो है, या आजकल नजरौट आते हैं बने हुए काली के से मुँह के, अपने मकान पर लगा देते हैं। चाहे उसका मकान किसी मतलब का नहीं हो, वो भी लगा देता है कि कहीं हमारे मकान को नज़र नहीं लग जाए। कईयों से हमने पूछा भैया ये क्यों लगा देते हो, कि साहब ये मकान जो अभी नया बना है, नज़र गुजर के लिए लगा दिया। तो इस तरह के जो है अंधविश्वास दुनिया के हैं। और फिर गृह प्रवेश होता है तो लोग तमाम खर्चा करते हैं, रामायण पाठ हवन आदि करवाते हैं, उसके बगैर तो गृह प्रवेश नहीं होता। पंडितों को बुलाते हैं तो गृह प्रवेश के समय रामायण या पाठ पूजा करने से अनावश्यक गृह दोष निवारण हो जाते हैं। और कोई निवारण नहीं होता है, तमाम उस घर में बीमार होते हैं। मैंने देखा है सब घरों में बीमार होते हैं, लोग मरते भी हैं, काय का दोष दूर हो जाता है। बहुतों की दुकानों के खूब होते हैं, दुकान नहीं चलती हैं, 4 महीने भी नहीं चलती हैं, सब बंद हो जाते हैं खूब पूजा पाठ करके।
तो ये सब अंधविश्वास हैं। गृह प्रवेश के समय रामायण पाठ या पूजा हवन कराने से अनावश्यक ग्रह दोष का निवारण हो जाता है और घर में लक्ष्मी आ जाती है। देखिए, बगैर कहे सुने, बगैर किए धरे लक्ष्मी आ जाती है। समस्त कुप्रभावों को नष्ट करने के लिए ही रामायण पाठ आदि कराते हैं। खूब सुंदरकांड का पाठ कराते हैं माइक लगा के, जिससे घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली रहे। हवन आदि कराने से आत्मिक शांति मिलती है और शांत मन और प्रसन्न चित्त रहे उस समय घर में प्रवेश करो तो सदा प्रसन्नता कायम रहती है। अच्छा, मरे हुए के मुख पर आपने देखा होगा लकड़ी रखते हैं चंदन की। क्यों रखते हैं? कि चंदन की लकड़ी ये बताते हैं कि बड़ी शीतल होती है, और निश्चित है शीतल होती है, लेकिन उसकी ठंडक के कारण लोग चंदन को घिसकर ललाट पर लगाते हैं। गर्मी में सही है, ठंडक देता है, जिसके दिन भर दिमाग को शीतलता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, चंदन की शीतलता विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदन के वृक्ष की शीतलता पाने के लिए सर्प हमेशा चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। तो इससे क्या संबंध है मृतक की उस पर रखने से? अब देखिए, मृतक की आत्मा की शांति के लिए चंदन मुख पर रखकर अग्नि देने का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? लोगों का यह विश्वास है कि मृतक के मुख पर चंदन रखकर अग्नि के हवाले करने से मृतक को स्वर्ग में चंदन की शीतलता प्राप्त होती है। अब ये मान सकते हैं कि उससे खुशबू होती है, चंदन की लकड़ी जलाना अच्छी बात है उसके साथ, लेकिन ये धारणा कि इसमें चंदन जलाने से मृतक जाएगा स्वर्ग में और वहाँ उसे फिर चंदन की शीतलता प्राप्त होती रहेगी, ये जो है कुछ नहीं है। तो मृतक शरीर जलाते समय मांस हड्डियों के जलने से तीव्र दुर्गंध आती है, इसलिए जो है उसको दूर करने के लिए चंदन और ये जो तमाम हवन सामग्री जलाई जाती है। तो ये अच्छी बात है, प्रदूषण कम होता है। लेकिन ये कहना कि उसको स्वर्ग में जा कर के शीतलता मिलेगी चंदन की, ये जो अंधविश्वास है। अब देखिए, हमारे आपके घरों में भी जब रजस्वला स्त्री होती है, और रजस्वला का अर्थ आप समझते होंगे दोस्तों कि बच्चे बनने की तैयारी की प्रथम जो है, जैसे बौर आता है आम पर, फूल आता है, फूल के बाद ही तो फल आया। हर वृक्ष में, प्रकृति में देखिए, आप कहीं भी देखिए, जानवरों में देखिए, पशु पक्षियों में देखिए, रजस्वला होना सबका प्राथमिक गुण है, उसके बाद ही संतान पैदा होती है। लेकिन हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में कैसा अंधविश्वास है कि रजस्वला स्त्री को अछूत मान लेते हैं, और ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है और आज भी चल रही है। उसको अछूत मान लेते हैं, एकदम बिल्कुल घर से अलग बिठा देते हैं कोने में। अछूत अथवा स्पर्श का अर्थ आप जानते ही हैं कि जो छूने योग्य न हो। रजस्वला स्त्री के हाथ का छुआ जल पीना भी लोग अपवित्र मानते हैं, कोई नहीं छुएगी, रसोई में नहीं जाने देते। उसकी ऐसी स्थिति 4 दिनों तक रहती है। रजस्वला स्त्रियों के छूने से दूध खराब हो जाता है, दूध भी मन छुओ खराब हो जाएगा, अचार मन छुओ अचार खराब हो जाए, कोई चीज़ मन छुओ, इनके स्पर्श से जल भी संक्रामक हो जाता है। इतना भयंकर आडंबर बना दिया स्त्रियों के लिए, बेचारी को 4 दिन के लिए ऐसा बना दिया जाता है पतित। रज दुर्गंध युक्त होता है, देखिए रज दुर्गंध युक्त होता है, जो शरीर से ब्लड निकल रहा है उसको दुर्गंध युक्त बता रहे हैं। अरे वो बच्चा बनेगा ही उसी से, लेकिन जब बच्चा नहीं बनना है तो वो बाहर निकल जाता है। तो बताइए उसको दुर्गंध युक्त और बदबूदार या गलत या इन्फेक्शन युक्त तो कैसे कह सकते हैं? लेकिन अंधविश्वास है। तो रज दुर्गंध युक्त होता है, जिससे स्वच्छ वस्तु संक्रमित हो जाती हैं घर की। किंतु अब ज़्यादातर लोग इन बातों को दकियानूसी मानते हैं। कहाँ मानते हैं, आज भी खूब चल रहा है। रजस्वला स्त्री के छूने से, जबकि इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि ये जो है, बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वाकई सही है, तो वैज्ञानिक भी अंधविश्वासी हैं। रजस्वला स्त्री के छूने से अचार बिगड़ जाता है। तुलसी के हरे भरे पौधे रजस्वला स्त्री के स्पर्श से सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नहीं छूना चाहिए तुलसी को। उपरोक्त कारणों के देखते हुए रजस्वला स्त्री को अस्पृश्य से जैसा माना जाता है, बिल्कुल अस्पृश्य, 4 दिन के लिए उसको अस्पृश्य माना जाता है, और उसको प्राय घरों में रसोई में नहीं आने दिया जाता था और बाहर बैठा दिया जाता है दूसरे कमरे में अलग। और देखिए विधि विधान क्या बना रखे हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो माता बहनें हैं सबको नोट करनी चाहिए और इन अंधविश्वासों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज पढ़ी लिखी हैं, नौकरियां कर रही हैं तमाम जो है, तो उनको स्वयं को जागरूक बनना चाहिए और अन्य माता बहनों को जागरूक बनाना चाहिए कि ये जो है अंधविश्वास है, पाखंड है।
सब अपनी ड्यूटी पे जाती हैं आजकल नहा धो करके और सब काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है आज भी क्या कहते हैं, रजस्वला स्त्री को काजल नहीं लगाना चाहिए। देखिए प्रतिबंध, काजल नहीं लगाना चाहिए, यानी कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए इन 4 दिनों में। ये ऐसा धन्वंतरी जी कह गए हैं, कोई वैद्य थे धन्वंतरी जी, वो कह गए हैं कि रजस्वला स्त्री काजल नहीं लगाए भूल के भी। अब पता नहीं काजल आँख में लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। काजल, हाँ ये है उसके पीछे मान्यता कि काजल लगाने वाली स्त्री के जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा पैदा होगा। देखिए वो धृतराष्ट्र पैदा होगा, इसलिए क्या है काजल नहीं लगाए। देखिए है कोरा अंधविश्वास। स्त्री को तेल मालिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, नहीं तो क्या होगा, संतान कोढ़ी उत्पन्न होगी। रजस्वला स्त्री को अधिक हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो काले होठ वाला और विकृत जिव्या वाली संतान, टेढ़ी मेढ़ी जिव्या वाली संतान पैदा होगी। अब बताइए ये अंधविश्वास है कि नहीं दोस्तों। रजस्वला स्त्री के अधिक बोलने से जानते हो क्या नुकसान होगा। रजस्वला स्त्री चुपचाप रहे, मौन रहे। ज़्यादा बोलेगी तो क्या होगा, उसके जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत बोलने वाला होगा, बकवादी होगा। रजस्वला स्त्री के रोने से विकृत दृष्टि वाली संतान उत्पन्न होती है। विकृत भैंगी दृष्टि वाली होगी अगर रजस्वला स्त्री रोए तो। रोना भी नहीं है उसे, हंसना भी नहीं है उसे। रजस्वला स्त्री को दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चंचल स्वभाव वाली संतान उत्पन्न होती है। अब इससे क्या नुकसान है, बच्चा तो हर कोई चंचल होता है और होना भी चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़ेगी। अब दौड़ने की क्या चल रही है, वो तो बेचारी चुपचाप बैठी हुई है। जो रजस्वला स्त्री भयंकर तेज स्वर के साथ गीत संगीत सुनती है, टीवी सुनती है, उसकी संतान क्या होती है पता है, बहरी। इसलिए टीवी नहीं सुनना है, संगीत नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। रजस्वला को कोई लेप नहीं करना है, कोई श्रृंगार नहीं करना है। जैसे बहुत सी स्त्रियाँ जो चंदन वगैरह या हल्दी वगैरह लगाती हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, पांडु महाराज पैदा हो जाएंगे, पांड रोग से ग्रस्त संतान उत्पन्न होगी। अधिक वायु सेवन करने वाली रजस्वला स्त्री की संतान पागल हो जाती है। अधिक ज़्यादा पंखे में न रहे, तेज़ हवा में न रहे, कूलर में तेज़ हवा में न रहे और तेज़ हवा में आंधी वगैरह में नहीं निकले, नहीं तो क्या होगा, उसकी स्त्री की संतान पागल होती है। अब देखिए भाई साहब, आप हर पॉइंट को देखें, ये बिल्कुल कोरे अंधविश्वास हैं। इनमें कोई भी कहीं भी वैज्ञानिकता नहीं है, कोई भी इनका तर्क संगत मतलब नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर लोग ध्यान नहीं देते और विकृत संतानें उत्पन्न होती हैं और फिर अपने भाग्य को कोसते हैं। इसलिए सावधान रहो भाई, भाग्य को मत कोसना, ये चीज़ें मत करवाना, अपनी स्त्रियों को बता देना। और यही चली आ रही है अंधविश्वास। रजोनिवृत्ति के चौथे दिन बाद स्त्री विधिपूर्वक स्नान करती है और उसे ऋतु स्नाता कहते हैं। ऋतु स्नाता स्त्री स्नान आदि के बाद जिस पुरुष का प्रथम दर्शन करती है, दर्शन, उसके साथ समागम नहीं, दर्शन करती है, कोई भी हो, नहाने के बाद जैसे चौथे दिन जो उसके सामने आ जाए, तो उस पुरुष जैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होगी। अब जैसा भी आ गया, तो ये भी बड़ी सावधानी बरतनी है कि कोई अच्छा सा आदमी हो उसे ही देखे। अपना आदमी भी अगर कुरूप हो तो उसे न देखे, कोई सुंदर सा हो अड़ोस पड़ोस में उसे देखे, उसी जैसी संतान पैदा होगी, उस पुरुष जैसी ही उसकी संतान होगी। अतः ऋतु स्नाता स्त्रियों को भरसक अपने पति का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। अब मान लो पति उसका सुंदर नहीं हो, वो भी विकृत हो, तो फिर क्या हो, तो फिर तो उसे सुंदर आदमी को देखना चाहिए। तो ये भी कोरा अंधविश्वास है दोस्तों। और कुछ लोग मानते हैं, अरे यार सवेरे सवेरे आज मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया, खाना ही नहीं मिला। कुछ ऐसा भी अंधविश्वास है, ये आपने देखा होगा दोस्तों। तो क्या कहते हैं, देखिए हमारे धर्मशास्त्र और ये लोग कि दुराचारिणी स्त्री, जो दुराचारणी हो, एक आँख का काना हो, अब बताइए उसका क्या बेचारे का दोष है, वो दुनिया में नहीं रहेगा। लूला लंगड़ा काना जैसा भी है, अभी जैसा उसकी किस्मत में लिखा था या कह लो कि उसकी प्रकृति थी उस समय, तो काना हो गया। कल को हम भी काने हो सकते हैं कोई वजह से, तो काना हो गया। नंगा आदमी, अब नंगा जिसके पास वस्त्र नहीं है, नंगा है, या कोई दिगंबर मुनि है चले आ रहे हैं, उनको नहीं देखना है, काने को नहीं देखना है। पापी व्यक्ति, अब पापी तो हर कोई है, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। इसका क्या मापदंड है कि सामने वाला पापी है कि धर्मात्मा है।
पापी व्यक्ति को नहीं देखना है, विधवा स्त्री नहीं देखना है। अब बताइए विधवा होना क्या कोई अभिशाप है? अरे होना है भैया, जिसको होना है हो गई। अब उसको अभिशाप मान दिया है समाज ने कि उसका मुंह मन देखो सवेरे सवेरे। अब कितना ये जो है ज़बरदस्त अंधविश्वास है, कितना स्त्रियों का उत्पीड़न हुआ है समाज में। तो क्या कहा, दुराचरण स्त्री, वहाँ भी स्त्री आ गई और आदमी जो है काना, नंगा, पापी। अब विधवा स्त्री, अब पापी की आप क्या पहचान करोगे? धर्मात्मा की क्या पहचान है? किसी के माथे पर लिखा है क्या आइडेंटिटी कार्ड देखोगे उसका? तो इस तरह से जो है ये दोस्तों, ये भी एक पाखंड है, अंधविश्वास है। अच्छा, गंगा में ले जाते हैं बहुत से लोग, जब गुजर जाता है अपना कोई परिजन तो उसकी अस्थियों को दूसरे दिन चुनते हैं और फिर गंगा जी ले जाते हैं। तो उसके पीछे भी क्या कहानी है कि हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। अब बताइए हड्डियों में कहाँ आत्मा घुसी है? उसकी तो आत्मा थी या नहीं थी, शरीर था उसका, सब जल के खाक हो गया। वो भी खाक भी उड़ गई या किसी नदी में फेंक दी, बहा दी। अब उसकी जो हड्डियाँ कुछ टुकड़े शेष रह गए थे उनको एक थैली में बंद करके ले जाते हैं, कनखल पहुँचते हैं, हरिद्वार में पहुँचते हैं, कहीं और जगह पहुँचते हैं, नदियों में, तो उनको बहा देते हैं, अस्थि विसर्जन कहते हैं। तो उसके पीछे लोग क्या मानते हैं कि साहब अस्थियों को गंगा में विसर्जित करो, तभी इस मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी और पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। देखिए, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, वैसे नहीं खुलेगा, चाहे उसने कितने ही पुण्य करे हो, अच्छे कर्म करे हो, लेकिन उसकी हड्डियों को जब तक आप गंगा में, अब जिनके कोई नहीं होता है, जिन बेचारों की नहीं पहुंच पाती हैं या जहां गंगा जी नहीं है, तो उनकी तो मुक्ति नहीं होती होगी, उन्हें तो नरक ही मिलता होगा। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं अरे यार जे एकादशी को मरे बड़ा अच्छा दिन था, अरे यार जे पड़वा को मरा है बड़े बुरा दिन था। जो कुछ इस तरह की भी समाज में मान्यताएं। तो शुक्ल पक्ष जो उजला पाक होता है दिन, और उत्तरायण जब उत्तर दिशा में होता है, यानी गर्मियों के दिन होते हैं, तो 6 महीनों में मृत्यु हो तो प्राणी की आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है, ये बताते हैं। क्या अब बताइए, ये भी कोई मरना हाथ में है किसी के में? न जीना हाथ में है न मरना। जिसका जब समय आ गया है चला जाना है, तो उसमें भी क्या बेचारा, अरे शुक्ल पक्ष में जो मरा है ये स्वर्गलोक को गया, उत्तरायण के 6 महीनों में मरा है ये स्वर्गलोक को गया, ब्रह्मलोक में, और ब्रह्म में विलीन हो जाती है वहाँ जाके आत्मा। जबकि दक्षिणायन हो जाता है ये 6 महीने के लिए, दक्षिण दिशा में सूरज, ठंड के दिन होते हैं, जाड़े के, तो उसमें क्या है, इनमें जिनकी मृत्यु होती है वे चंद्रलोक तक ही पहुँच पाते हैं, चंद्रलोक तक ही पहुँचती है उनकी आत्मा, और फिर लौटे आते हैं, फिर मृत्यु लोक में ही आ जाते हैं। तो ये धारणा है। इसलिए क्या है भाई, देखभाल के मरो, 6 महीने मर जाओ जब उत्तरायण हो और उजला पाक हो, अच्छा दिन देख के मरो। ये भी अंधविश्वास है दोस्तों, आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे समाज में ब्राह्मण लोगों का उपनयन संस्कार होता है, कुछ अन्यों का भी होता है, लेकिन ब्राह्मण जो है, आपने ये भी देखा होगा कि जब लघु शंका के लिए जाते हैं, दीर्घ शंका के लिए जाते हैं, तो उस जनेऊ को कान पर चढ़ा लेते हैं। हमने भी बहुत देखा, हमें भी बचपन में अपने पितामह से, अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि ये पंडित जी जो है क्यों चढ़ा लेते हैं, ये ताऊ जी क्यों चढ़ा लेते हैं, तो वो बताते थे कि ये जो है लघु शंका करने जा रहे हैं, ये दीर्घ शंका करने जा रहे हैं, इसलिए बेटा चढ़ा लेते हैं ताकि इन्हें ध्यान रहे कि आकर के हाथ साफ़ करने हैं। मन की बड़ी, इनकी मेमोरी बड़ी वीक होती है, हम लोगों को तो नहीं होता, फिर भी हाथ तो सब साफ़ करते हैं, साबुन से धोते हैं। तो ये जो है देखिए, तो इसका क्या कारण है कि लघु शंका या दीर्घ शंका के समय जनेऊ को अपवित्र होने से बचाने के लिए उसे खींचकर कानों पर चढ़ाते हैं, कहीं नीचे नहीं पहुंच जाए, खतरा रहता है, क्यों बड़ा होता है, तो कमर से नीचे नहीं पहुंच जाए तो गंदा हो ही जाएगा, आगे भी पीछे भी। तो इसलिए वो क्या है, अपवित्र होने से बचाने के लिए क्या है, चढ़ा लेते हैं कान पे, और कान पे खींच के चढ़ाते हैं, 2-3 लपेटे देते हैं उसमें। और दूसरा कारण यह है कि जनेऊ कान पर चढ़ा हुआ देखकर दूसरे व्यक्ति समझ भी जाते हैं कि पंडित जी हैं, ये जाति की भी पहचान हो जाती है, दूर से ही पालागी करने लगेगा। अच्छा, और फिर इनको ये ध्यान भी रहता है कि लघु शंका करके आ रहा हूँ, अभी कान पर चढ़ा है, बाई चांस भूल भी जाए तो जब ध्यान आ जाए, अरे ये चढ़ा हुआ है, तो तुरंत फिर धोएंगे,
तो इसलिए भूल नहीं होनी चाहिए ये भी, क्योंकि इनकी ध्यान जो है तमाम काम रहते हैं, कहाँ कथा कहनी है, कहाँ जाना है, कहाँ हवन करना है, कहाँ यज्ञ करना है, तो नहीं ध्यान रहता है, तो वो इसीलिए ये लपेटते हैं। और दूसरे लोग भी समझ जाते हैं कि अभी पंडित जी से हाथ नहीं मिलाना है, ये लघुशंका वाले हैं, अभी जो है इनसे कोई सौदा नहीं खरीदना अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो अभी हाथ नहीं धो के आए, तो इसलिए उन लोगों को भी सावधानी होती है। लेकिन दोस्तों ये भी देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त अंधविश्वास है, इसका कोई मतलब नहीं है, अपनी खास पहचान बनाने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं, और इसका कोई कारण नहीं है। ये उपनयन संस्कार होता ही इसीलिए था, और उपनयन संस्कार के बाद ही इनको गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था। ये उपनयन संस्कार यही होता है। अच्छा, लोग जो है बिल्ली के बारे में कहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दे तो लौट जाते हैं या वहीं खड़े रह जाते। अरे भाई, कितने ताज्जुब की बात है, बिल्ली को भी भूख लगेगी तो कहीं जाएगी, उसका कहीं गोदाम तो है नहीं, कहीं होटल है नहीं, ढाबा है नहीं, वो भी घर घर जाती है, अपना भोजन तलाशती है। तो उसको भी लोग अंधविश्वास के कारण जो अपशकुन मानते हैं कि बिल्लियों को क्या कहते हैं कि ये बिल्ली डायन है, डायन है, ये डायन का प्रतिरूप माना गया है। यदि किसी के घर में दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हों तो यह जानिए कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न हो जाएगा। ये मानते हैं अरे लड़ रही हैं, इसके घर में झगड़ा होने वाला है, या सुबह मारो इन्हें, भगाओ। बिल्लियों का रोना घर में किसी के मरने की पूर्व सूचना देता है। ऐसे कुत्तों के कहते हैं जब भौंकते हैं कि पूर्व सूचना दे रहे हैं, यमराज आ रहे हैं, इनको दिखते हैं, बड़ी दिव्य दृष्टि, उनको यम दिखता है, आदमी को नहीं दिखते हैं, कुत्तों को दिख जाते हैं। ऐसे ही बिल्ली जब रोती हैं घर में तो किसी के मरने की पूर्व सूचना देती हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त अंधविश्वास है। अमंगलकारी राहु की सवारी बिल्ला है, बिल्ला जो होता है बिल्ली का पति, बिल्ला मेल बिल्ला, तो उसको कहते हैं ये राहु की सवारी है। और राहु केतु तो आप जानते हैं चंद्र और सूरज को डसते हैं, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, वो भी एक अंधविश्वास है। आइए देखते हैं। अमंगलकारी राहु की सवारी बिल्ला है। कहा जाता है कि क्या तुम्हारे ऊपर राहु की दृष्टि है जो दिन दर दिन सूखे जा रहे हो? क्या बात है भाई, तुम पर राहु की नज़र है क्या? को दृष्टि लग गई है क्या, सूखते जा रहे हो? तात्पर्य यह कि बिल्ली पूर्णतः अशुभ सूचक है। अब बताओ, बिल्ली जैसे जीव को बहुत से लोग पालते हैं घरों में, और बिल्ली जो है मित्र की तरह रहती है, बिल्ली से क्या नुकसान है, कुत्ते से क्या नुकसान है, लेकिन जो है बिल्ली को राहु मान लेते हैं कि ये तो राहु है, डायन है और राहु की सवारी है, ऐसा लोग कहते हैं। ये जो है कि वह अपशकुन की पूर्व सूचना देती है। अच्छा, आपने देखा होगा अब तो वैज्ञानिक युग है, तो चेचक का बाइकाट हो गया, बिल्कुल जो है उसका निकल गया, बिल्कुल संक्रमण जो ख़त्म हो गया वो उसका टीका ईजाद होने से। लेकिन उससे पहले इसको शीतला माता माना जाता था, और कहीं कहीं आज भी शीतला माता का प्रकोप मानते हैं उसे, जहाँ निकल आती हैं आज भी। तो चेचक के उपचार हेतु वैज्ञानिक एवं डॉक्टरों ने बहुत बल दिया। इनके कथनानुसार चेचक विषाणुजनित यानी वायरस का रोग है, ठीक है, इसका इलाज औषधियों से हो सकता है, किंतु वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। ये भी कह रहे हैं, देखिए पूर्णतः सफल नहीं हुए, ऐसा बताते हैं ये लोग। क्योंकि जिस प्रकार कपड़ों में लगी मैल को साबुन धो डालता है किंतु काई को नहीं छुड़ा पाता, किंतु यदि कोई मूर्ख तेजाब से कपड़े की काई को निकालने का प्रयास करता है तो परिणाम स्वरूप कपड़ा ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कोई डॉक्टर दवाओं द्वारा चेचक के रोग का इलाज करता है तो वह रोगी के जीवन के साथ मजाक करता है। ऐसी धारणा, डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी है, नहीं तो आदमी मर जाएगा, चेचक का रोगी मर जाएगा। आज भी ये धारणा है कहीं कहीं, डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है। चेचक का रोग शरीर के अंदरूनी भाग से पूरे शरीर पर एक साथ प्रकट होता है। ब्राह्मी, देखिए देवियों का प्रकोप है, कौन कौन सी देवी? ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी एवं चामुंडा, ये 7 माताएं। इनमें चामुंडा का स्वरूप सबसे घातक होता है, वो तो आदमियों को खाती है, खून पीती है घातक, उस पर तो आज भी बलि चढ़ाई जाती है। चामुंडा, काली और चंडी, 7 स्टेज वाले इस रोग में, 7 स्टेज का बताते हैं। इस रोग में प्रथम स्टेज की देवी ब्राह्मी है। देखिए पहली देवी जो है चेचक की ब्राह्मी है, ब्राह्मी शुरू कर देती है, और चौथे स्टेज तक कोई खतरा नहीं है, चौथे स्टेज तक की देवियाँ सही हैं। अर्थात वैष्णवी तक जातक के प्राण जाने का भय नहीं होता, किंतु इसके बाद जीवन खतरे में पड़ जाता है। कौमारी में एक बार विस्फोट होता है, कौमारी देवी का जब आता है संक्रमण, और जो नाभि तक दिखाई देता है,
नाभि तक रहता है उसका। और बाराही का जब आक्रमण होता है तो बाराही का आक्रमण मंद गति से होता है। बाराही समझते होंगे आप, सूअर के मुंह वाली देवी है बाराही। तो बाराही का आक्रमण मंद गति से होता है और इसे मंथ ज्वर भी कहते हैं। तथा चामुंडा के आक्रमण से रोगी की दुर्गति हो जाती है। तब तो होनी ही चामुंडा का आक्रमण होगा। जीभ, आँख, नाक, कान, मुँह आदि पर पूरा प्रकोप होता है। रोगी अंधा, लूला, लंगड़ा भी हो जाता है। चामुंडा से आक्रांत रोगी लाश के समान हो जाता है, जिस पर चामुंडा का प्रकोप हो जाए। फिर गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू। देखिए ये भी बड़ी विचित्र देवी है, गधे पर सवार होती है। कोई सिंह पर सवार है, कोई बैल पर सवार है। और ये जो है चामुंडा हुई, इसे शुभंकरी भी कहते हैं, काल रात्रि भी कहते हैं, काली भी, महाकाली भी कहते हैं। ये गधे पर सवार होती है, खून पीती है लोगों का। इसे मांसाहारी है, ये चाहिए आज भी। पशु पक्षियों की बलि, जानवरों की बलि दी जाती है। तो गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू लिए हुए, हाथ में झाड़ू रहती है देखो, और कहते हैं कि झाड़ू मंद हो, उसे झाड़ू प्रिय है। और नगन रूपधारी शीतला माता को मैं नमस्कार करता हूँ, ये फिर शीतला माता कहलाती है। गधे पर सवारी है, हाथ में झाड़ू है, नगन रूपधारी है, कपड़े नहीं हैं उस पर, और वो शीतला माता है। और ये चेचक की देवी मानी जाती है। और लोग जो है इसी को मनाते हैं, डॉक्टरों पे नहीं जाते हैं आज भी, अगर कहीं चेचक का प्रकोप हो जाए तो। ये भी एक ज़बरदस्त अंधविश्वास है समाज में। अब देखिए, आपने देखा होगा जब पंडित जी आते हैं, कोई भी कथा कहानी या विवाह शादी के अवसर पर शुभ काम करते हैं, तो गणेश जी बना लेते हैं, पीली मिट्टी मंगाते हैं, पीली मिट्टी का ढेला, उस पर कलावा वलावा लपेट के, फिर दूब भी मंगाते हैं। तो दूब क्यों चढ़ाई जाती है गणेश पर? इसके भी पीछे धार्मिक अंधविश्वास है। देखिए दोस्तों क्या कहानी है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में यही कहते हैं, बहुत समय पहले, संत थी वगैरह कुछ नहीं, मैं पृथ्वी पर अनलासुर राक्षस ने, अनलासुर नाम भी राक्षसों के बड़े अजीब रख देते हैं। अनलासुर राक्षस ने बहुत भयंकर उत्पात मचाया, और राक्षस तो उत्पात ही मचाते थे, देवताओं को परेशान करते थे। उसके भयंकर उत्पात से पृथ्वी पर चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। उसका अत्याचार पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक फैल गया। वह निर्दोष प्राणी और ऋषि मुनियों को जिंदा निगल जाता था। कितने भयंकर होते थे, ऋषि मुनियों का कोई बस नहीं चलता था, देवताओं को खा जाते थे, बड़े जबरदस्त होते थे। उसका वध करने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने कई बार उससे युद्ध किया, कई बार, किंतु हर बार अनलासुर से देवराज इंद्र पराजित हुए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अनलासुर से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं को पीड़ित देकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे कष्टों का निवारण एकमात्र गणेश जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया, जाओ हमारे पुत्र के पास जाओ, गणेश जी करेंगे, क्योंकि उनका पेट बहुत विशाल है, वो खा जाएंगे उसे, वो सबको खा जाता है, वो उसे खा जाएंगे, क्योंकि उनका पेट बहुत विशाल है, वे अनलासुर को निगल जाएंगे। देखिए क्या बताई शिव जी ने। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश जी की स्तुति आराधना की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे पकड़कर निगल गए, कर दिया उसका काम तमाम, जिससे उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी। अब बताइए, जलन होने लग गई। गणेश जी के पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए, अब कोई उस समय एलोपैथी तो थी नहीं कि कोई जो है पिला देते इनो वगैरह या ग्लूकोज या कोई DSR कैप्सूल वगैरह, जलन हो रही थी, या कोई आजकल तो तमाम औषधियाँ आती हैं। तो देवताओं ने अनेक उपाय किए, किंतु उनके पेट की ज्वाला शांत न हुई। अनलासुर का शाब्दिक अर्थ है अनल धन असुर, उसका नाम ही था अनल, और अनल तो आप जानते ही आग, अर्थात आग का असुर था वो। अब उसकी अग्नि कैसे शांत हो? पेट में गणेश जी के में पहुँच गया पूरा आग का गोला। पेट में आग चली जाए तो जलन होगी ही। गणेश जी के पेट की जलन शांत करने के अनेक उपाय किए गए, किंतु सभी निष्फल सिद्ध हुए। जब कश्यप ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ, अब कश्यप ऋषि तक खबर पहुंची, तो वे उसी क्षण कैलाश पहुंचे और 21 दूर्वा को एकत्रित करके 21 दूब घास उखाड़ी, 21 जो उसके पौधे छोटे छोटे जड़सी होती हैं, एकत्रित कर गणेश जी को खिलाई। दूब तो आपने देखी हुई दोस्तों, पार्कों में बहुत खड़ी रहती है। ये जा करके खिलाई उन्होंने। देखो कोई नहीं जानता था, कश्यप ऋषि जानते थे इस रहस्य को, दवा थी ये।
तो गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी के पूजन में दूबा, सब ध्यान रखना भाई, फिर से कहीं जलन नहीं हो जाए। खूब खाएंगे माल चकाचक, अब नलासुर तो नहीं है, पर लड्डू बहुत खाते हैं, एक बार में 5 किलो तो चढ़ ही जाते हैं, तो ध्यान रखते हैं। तो पंडित जी जो है कलावे के साथ फिर दूब भी रख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि दूरबा साथ चलती है घास, कि कहीं तकलीफ़ हो जाए गणेश जी को तो तुरंत खिला दी जाए। दूरबा ग्रहण करके गणेश जी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न तो होंगे ही जब इतनी बड़ी बाधा जो है दूब घास दवाई का काम कर गई। अब दोस्तों यूँ तो बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एंड करता हूँ और करवा चौथ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ही है इसका वृतांत कि सुहागन स्त्रियाँ क्यों मानती हैं कि चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तो सामान्य तौर पर अधिक लोग जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत में स्त्रियाँ अपने अखंड सौभाग्य एवं पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु, लंबी आयु की मंगल कामना से चंद्रमा का पूजन करती हैं। चंद्रमा की ज्योति में अमृत तत्व का वास होता है। चंद्रमा की ज्योति में अमृत तत्व का वास होता है। देखिए, तो 365 दिन क्यों नहीं करते, एक ही दिन क्यों करते हैं, और सबको करना चाहिए। अमृत तत्व जो है भूखी प्यासी एक दिन स्त्रियों को ही मिलता है, आदमियों को भी रोज़ रहना चाहिए भूखा प्यासा, तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, उनको भी अमृत तत्व मिल जाएगा। अब तो आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया है, कॉलोनी बनना शुरू हो रही हैं, अब भी ये बात है कि अमृत तत्व रिस रहा है वहाँ से, और स्त्रियों के द्वारा पिया जाएगा, आदमी तक पहुँच जाएगा और वो दीर्घायु हो जाएगा। तो इसी से चंद्रमा की ज्योति में अमृत तत्व का वास होता है। छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है, सब उपनिषदों में ग्रंथों में लिख दी हैं कि जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर, पुरुष चंद्रमा में भी पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर उसकी उपासना करता है, उसके सारे कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है, वह लंबी और पूर्ण आयु पाता है तथा उसके वंशज भी इसी फल को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा मन के देवता हैं जो मन की चंचलता को नियंत्रित करते हैं। अब पता नहीं चंद्रमा तो किस किस के देवता हैं, और चंद्रमा तो बड़ा गुनहगार था अपने गुरु का, बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भागा था, उससे जो है बुध पैदा हुआ था, जो बुध ग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, आजकल सब जानते हैं। और इसी तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इनको भी बता देते हैं कि राहु केतु डस रहे हैं, बड़ी व्याध आ रही है, लोग भजन कीर्तन करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, वो भी एक अंधविश्वास है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य ग्रहण पड़ता है, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये ही उसकी लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है, छाया से होता है। सब जानते हैं, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ये अंधविश्वास है। और इसके करवा चौथ के व्रत के बारे में तमाम कहानियाँ हैं। एक ये भी कहानी है कि एक कोई करवा स्त्री थी, पता नहीं कहीं कहीं यूट्यूब पे भी दिखाते हैं, करवा धोबिन थी, और धोबी था, पता नहीं ताल में गए हुए थे कपड़े याद धोने के लिए। उसके पति के पैर को एक मगर पकड़ लेता है, और वो देखती है तो ये आदमी जो है मेरा पकड़ लिया, और इधर जो है यमराज उसे लेने आ जाते हैं। तो यमराज जो है उसको लेके चल देते हैं। तो वो फिर जो है बड़ी परेशान होती है, तो करवा चौथ का ध्यान करती है, और वो जो है यमराज उसे छोड़ देते हैं, और उसकी आयु दोबारा मिल जाती है। इस तरह से पता नहीं तमाम कथा कहानी, कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, कोई पता नहीं, कोई राज आता, तमाम इस तरह की। तो दोस्तों ये अंधविश्वास बहुत हैं। आज मैंने आपके सामने कुछ अंधविश्वास रखे, आप भी बताएं, कमेंट में लिखें कोई अंधविश्वास आपने भी देखा हो इस तरह का, और आगे और वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।